स्टेपवा पर शादी पढ़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। फिर मना कह करते, इमाम को झोला पकड़ा देते, आगे गाड़ी में बिठा देते, इमाम साहब इसमें सवाब भरा हुआ है, हिफाजत से रखिए, गांव में पटकना है। ये पड़ाका, ये डीजे नाजायज है, शरीयत के खिलाफ। इनको बंद कर, इन पैसों को मोहल्ले के मकतब में, मस्जिद में, मीनार में, गुंबद में, मेहराब में लगा दे, गरीब की बेटी की शादी में लगा दे। तेरे बेटों के नस्लों से बेटा गुलाम हुसैन नहीं देखते, पड़ाका लेके जा रहा है। हम लोग कसम खुदा की अगर सवाब मिलता ना तो पड़ाका छोड़िए, बम छोड़िए, एक एक झोला डेना माटी लग जाते, समझी घर ही उड़ा देते। हज का सवाब डीजे गाड़ी में कहे बांध के ले जाते, समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। समझी धीरे धीरे चलो, तौबा कर, उन पैसों को बचा, मस्जिद बना, फंडिंग में जमा कर। किसी मोहल्ले के गरीब की बेटी की शादी रुक गई है, 10,000 समाज कमेटी की जानिब से मदद कर दे, बाद में होगा दे देगा। एक बेटी जब माँ बनती है, कदमों में जन्नत है, बेटी घर में रहती है, रहमत उतरती है। बेटी जब आंचल उठाती है माँ बन के, तो दुआ में गारंटी होती है। इसलिए जब बेटी पैदा हो घर में तो खुशी मना। आजकल के दौर जहां बेटा हो गया, हजरत एकदम दौड़ा दौड़ करके इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है रे, मेरा घर वाला, चलिए इमाम साहब क्या हुआ, बेटा थोड़ा अजान दे दीजिएगा ना हजरत, 200 देंगे। इमाम को गाड़ी में चढ़ा के ले गया, एकदम दूधू को रसगुल्ला घर घर बांटता है, एगो करुआ एगो चरखा, घर घर बांट दिया। और जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमरे किस्मत में फोटो लो इमाम साहब, क्या हुआ बेटी, लगता मस्जिद दूरी मर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि रसूल का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला। आज झारखंड के पास 4 बेटी है, मेरी क्या बेटी है, 4 बेटी, मैं गदगद नहीं गदागद हूं। और बेटा बाप 5-5 को बेटा बाप को मैंने रोते देखा पीढ़ा में बैठ के, बहू सब खाना ला लो, सही बात है, सब बेटा अलग अलग, बूढ़ा बूढ़ी पाली में खिलाता लगता इमाम साहब, 10-10 दिन के पाली, गर्म पानी ठेकान नहीं, खटिया ठेकान नहीं, बुढ़िया बेचारी उसका कपड़ा देखो है ना। अब बहू सब ताम झाम, जहाँ सोएगी वहाँ गुलाब के फूल है, टूनी बोल लटका दिया है, और जहाँ सास ससुर को सुला दिया है वहाँ कुदरुम जिसको कहते हैं ना, वहाँ कुछ टंग दिया है, लटका दिया, मकई जो लटका के रख देता, बुढ़िया नीचे सुतो। हम लोग नहीं देखते, अपने सोएगा वहाँ मत पूछो, अरे माँ के कदम में जन्नत है, उसको कहां सुला दिया। एक जगह तकरीर कर दी हम, माँ के कदम में जन्नत है, दूल्हा का उठ के खड़ा हो गया, बोले झारखंडी साहब आप हमेशा कहते हैं माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम में कुछ है क्या? हमने कहा बेटा गोदरेज है, पलंग है, अलमारी है, सास कदम के नीचे में है ना, स्किन टच है, 2.5 लाख नगद है, डिस्कवर गाड़ी है, बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम भी जमीन तले आसमान रखते हैं, और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा। वाह माशाअल्लाह, ये दीवानगी इनकी है, ये इनकी दीवानगी है माशाअल्लाह। शेर पढ़ो बेटा, अब हंस के मुस्कुरा लो, अभी जिंदगी है। हम लोग भी शादी से पहले बड़ी हंसते थे, शादी हुई जो हंसी गायब हुई, रे बाप दोबारा लगता है अब नहीं। लेकिन बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है, मारने वाली नहीं है। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर को बिन बोले अगर सिर्फ पांव दबाते हैं, कोई बीवी अपने शोहर के पांव दबाना कितना सवाब है, बोल दें, अरे बोल दें भैया,
कहिए सुभान अल्लाह। जब कोई बीवी अपने शौहर के बगैर बोले, बिन बोले, बगैर कहे, अपने मन से जो बीवी शौहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शौहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शौहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, रामगढ़ के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के। बड़ा अच्छा सुन रही है। माँ बहने सोचती होगी कि मौलाना के बोला ले रे बाप, हम नहीं बोल रहा कि दूध के धवल है। हाँ माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे, मैं काफी थका हूँ। बाजा आपका ठीक है, हम ही खत्म। अरे आजाद तो कह रहा था कि नहीं आइएगा तो हम गाँव छोड़ देंगे। अब मैं कई घंटा से जाग रहा हूँ, मेरे चेहरे से पता होगा। मैं क्यों दुख सुनाऊँ आपको? हम ऐसे आए वैसे आए, एक दूसरे शायर मुकर नहीं देखते, बोले हम यहाँ से आए फिर वहाँ आए, हम बोले हम जहाज से उतर गए। आजकल शायर हजरत कसम खुदा की 50,000 60,000 मांगता है। अपने गांव के इमाम पढ़ेगा 10 टका नहीं देगा, और बाहर के शायर 70-80 हजार टका देगा। और वो लोग मशीन ले आता है DD3 बैठ के मैक खोल के पढ़ता है, और ऐसे पढ़ेगा एकदम रहता, मिर्गी बीमारी उठ गया। 17-80 हजार लेता है। हमारे साथ मुलाकात हो गई थी, मैंने कहा आप लोग शायर हैं, आप लोग मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्री नहीं, हम लोग जनरेटर ले आएंगे जलसा फिर। ये सब नाटक है क्या? 50,000 60,000 को वो शायर को देता है हजरत। ये जलसा इतना पैसा खर्चा मत कर। 50,000 60,000 का नाच सुनने के लायक आप नहीं है। आपके इलाके में कम अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन नहीं दोगे। आपका इमाम जब मैक पे आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैक, जब भी जलसा मिलाद करो कमेटी को ऐसे गांव में, इमाम मैक में खड़ा हो जाइए। पढ़े ना पढ़े, तरन्नुम मत देखो, धुन मत देखो, ये देखो मेरे मोहल्ले का इमाम है, ये सोच करके पढ़ते जाए, बोलते जाए। अरे मदद तो ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी नाते नबी के बहाने में 150 दे देना, इमाम खुश हो जाएंगे। जरूरी है, इमाम लोगों को देना चाहिए। क्या बाल बच्चा को छोड़ के रहता है, हम लोग नहीं देखते क्या? सब पूरा परिवार छोड़ के रहता है, इमाम अकेले रहता है। न जीन आ गया न कौन आ गया पता, अकेले सुतल। आप लोग घर में रहते हैं, इमाम साहब सुबह देता जिंदा। सही बता रहा हूँ। एक इमाम के अगर दर्द सुनोगे ना, एगो गांव में एगो हाथी बांध दिया था मैदान में, अब पूरे इलाके में शोर कर दिया कि जो हाथी को रोला देगा उसको 1 लाख इनाम देंगे। एक से एक आदमी आया, राजा ने इनाम रख दिया था। एक आदमी आया, कहा कि हाथी जी मेरा बेटा मर गया, मेरा खानदान खत्म हो गया। हाथी चुप। दूसरा आया कि ए हाथी बाबू, हाथी जी मेरे घर में मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा खानदान सब जल के मर गया। हाथी चुप। सब एक से एक दुख सुनाया, लेकिन हाथी चुपचाप। 4 बजे वो मौलवी साहब दौड़े आया, कहा हे राजा जी हम दुख सुना के हाथी को रुला देंगे। राजा बोला सुबह से 4 बज गया, अभी तक नहीं रुला पाया हाथी को, तुम रुला देगा? कहा हम रुला देंगे। इमाम मौलाना साहब थे, कुर्ता पजामा समेट के हाथी के कान के नीचे जाके फुसफुसा दे। हाथी सुना, दहाड़े मार मार कर रोने लगे। अब राजा परेशान, क्या हो गया? कहा क्या हुआ? कहा एक से एक दुख सुनाया, ये हाथी तुम क्या कह दिया? मौलवी साहब ने कहा हमने कुछ नहीं कहा, हमने अब खाली अपनी तनख्वाह बता दिया, हाथी को मेरी तनख्वाह मिलती है। यही सुन के रो रहा है कि या अल्लाह इतनी तनख्वाह तुम गुजर कैसे करता है? तो हाथी रोने लगता है, लेकिन सदा सीटी नहीं रोते। कसम खुदा की ये हाथी रोने लगता है, इसलिए इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हा? अभी के दौर में माशाल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाना, अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर के नाम पे सिंगार करना, शौहर आए तो सलाम कर देना। ऐसा नौजवान हो, अगर वो लोग नहीं करती है बीवी सब, तो तुम लोग भी सलाम कर सकते हो अपनी बीवी को।
अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना अली की सुन्नत। आज कौन दिन है? सोमवार है ना। अब की जुम्मा आएगा। जोरी के नौजवानों, जुम्मा से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। शब बरात भी घुस गया, रमजान में पढ़ेगा लाज लगेगा, लोग कहेगा 4 दिन की नमाज अब ये से शुरू कर दो। आज जलसा खत्म, कल से नमाज शुरू। आज नमाज यहाँ से 5 आदमी के कहना होगा कि जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, वरना तकरीर 1 दिन या 3 दिन कर देंगे। कहना होगा खाली जलसा करके गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। ये सब कौन नारा है? पहले छोड़ना हो क्या जी? जब जलसा में एक शराबी शराब न छोड़े, जलसा कामयाब कैसे? खाली नारा लग गया तो कामयाब थोड़ा होता है, ऐसे कामयाब नहीं होता है। आज 5 गो। अच्छा, यहाँ जो सदर सिटी वो लोग नमाज पढ़ता है कि नहीं? पढ़ना होगा, वरना झारखंडी मत बोलाना। क्या नहीं पढ़ेगा? जब सदस्य नहीं पढ़ेगा, कमेटी नहीं पढ़ेगा, इमाम साहब क्या कर रहा है कैसे पता? पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, इमाम को देखने जाना होगा कि नहीं जाना होगा? इमाम साहब रहते हैं तो जिंदा है मर गया देखना होगा। इसलिए कमेटी सदस्य और 7-8 गो बूढ़ा जोरी में ऐसा है जो बूढ़ा लोग नमाज नहीं पढ़ता, मुझको पता है। वो बूढ़ा लोगों को नाम अभी कहेंगे माइक में, ले वरना शुरू कर दिया अब की जुम्मा से। एकदम खाली खाबो 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 खाबो, फिर कम बैठल। चचा नमाज ना पढ़े की बात हो ना, सुझाव झूठे। नमाज पढ़ना होगा पूरे आदमी को। सुन्नी वाले हम लोग हैं, हम लोग बरेली है, मसला के आला हजरत वाले हैं। लोग बड़ी एतराज करता है। अभी शब बरात में हलवा पूड़ी बनाते हम लोग ना, बनाएंगे हलवा हम लोग शब बरात में, और किताब में खोजेगा वो लोग हलवा कौन किताब में है। ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क का बिदअत करता है। हलवा मुझसे पूछा, हाँ झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अच्छा, हलवा कौन किताब में है? लाज शर्म है न? हलवा कहीं किताब में रहता है, हलवा कड़ाही में। बोले हम लोग हलवा नहीं खाते हैं। कभी हलवा नहीं खाओ, तुम लोग दर्रा खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। जिसको जो हजम होता है। अब हलवा कहाँ है, पूड़ी कहाँ है, कचौड़ी कहाँ है, गुपचुप कहाँ है, तो किताब का बोरा ले चले। हम लोग नहीं देखते। अब मुहर्रम में झंडा मुर्गा हम जब करें, किताब में वो खोजता है। आप लोग मुर्गा जब करते हैं मुहर्रम में, कौन किताब में मुर्गा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अच्छा, मुर्गा को ना खोजने की चीज। झंडा गड़े रबीउल अव्वल में हम, मुहर्रम में गड़े झंडा हम, और किताब में खोजे वो। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं। कहिए तुम लोग खोजते खोजते रहो, हम लोग बांस में गढ़ते रहेंगे। ज्यादा कहेगा तुमको भी ना ना। इसके मतलब तुम न सुन्नी हो, और शिर्क का बिदअत हम सुन्नी नहीं करते, न कब्र की पूजा करते, न कब्रों को हम पूजते हैं, न कब्रों में सजदा करते। अरे कब्रों का सजदा हराम है, कब्रों को पूजना हराम है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह हवाला है, बीमारी से शफा देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला। इसलिए हम शिर्क का बिदअत नहीं करते। खुदा के वास्ते अपना बेटा बेटी को अकीदा भी बताना बहुत जरूरी है। आजकल कहता मौलाना लोग है ना, कहता कि इसके निकाह मत पढ़ा, है ना, इसको निकाह मत पढ़ा, शादी ब्याह इससे उसे करा, वो भी मुसलमान है, उसकी भी दाढ़ी है। क्या है मौलाना, आप लोग खाली लड़ाते हैं, वो भी दाढ़ी रखा, तो दाढ़ी शिबू सोरेन भी रखा। अब क्या करेगा गुरुजी, जाओ ज्यादा करेगा जेल नहीं देख रहा।
ये सब खाली दाढ़ी ताड़ी देख के मत रिश्ता अकीदा देख के करो। आजकल पैसा कौड़ी मिल गया, कुछ नहीं देखा। ए मौलाना साहब वो तो यंगरे ठीक है, तो अजीब हाल है जी, वो कोई तरीका है। आज के जलसा आपका हजरत 102% कामयाब है। कह रहा था 1 बजे खत्म कर देंगे, 2 बज गया अभी तक लोग हिला नहीं। थोड़ी देर और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। देखिए एक बात हम बताएं, मेरी तकरीर में कहीं देखे होंगे हम हाथ नहीं उठवाते। मेरी तकरीर समझ में आ जाए तो हाथ उठाने के मत आना, गोल उठा के आ जाना है ना। इनकमिंग बीच बीच में चालू रहेगा, तब मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब ऐसा नहीं कि इस तरह बीच बीच में इनकमिंग, ये इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग रहेगा। रिचार्ज खत्म है, आउटगोइंग बंद है। इसलिए बीच बीच में टुक टाक उठते रहना। जब टुक टाक उठोगे तो मेरा मन लगेगा। अब मन नहीं लगाओगे है ना, अब 20 कम लगाना। अरे चाचा माशाल्लाह, क्या नाम हो चाचा? मोहम्मद खुर्शीद। कितना बढ़िया नाम है, खुर्शीद में ना चांद सितारा है ना। एक जगह गए थे बांका जिला जलसा, बूढ़ा पूछा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होते हो? गोबर गोठा होता था, ये मियाँ कैसे हो गया? ये गोबर नाम ठीक नहीं, बदल दीजिए। बोल झारखंडी बाबा बदल दिए हैं। आधार कार्ड बन रहा था ना, उस टाइम में गोबरा मियाँ काट करके बेंगा मियाँ चढ़ा दिए। हम बोले गोबरे ठीक था, बेंगा फूट के। मतलब नाम इतना खराब लगता है सर। हमने देखा कसम खुदा की। अच्छा भूता मियाँ किसी का नाम रहना चाहिए? मुसलमान है और उसका नाम भूता मियाँ। अच्छा भूत मियाँ कैसे हो? अगर भूत है एक जगह रखा, उसके माँ दादी देखिए बच्चों थोड़ा काला था, कह दिया भूता, तो भूता 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 करने लगा। सब गाँव है भूता है भूता। जब बड़ा होने हो गया, आधार कार्ड बनने लगा, तो उसका नाम सही भूता मियाँ चढ़ गया। अब इधर काम उम कहाँ मिलेगा? हम लोग झारखंड में चला गया गुजरात, तो जो घरवा भूता मियाँ सुता था, घरवा खाली रहता। 1-1.5 महीना बाद उसमें मेहमान कुटुंब समधी सो आया। खाना पीना मगरिब के बाद आया। खाना पीना खिला के बाद 8 बजे रात जब सोने की बारी आई, तब उसका बाप कहता है अपने लड़का से, बड़का रे ये कुटुंबन सबके भूता गरम सुता दी। इतना सुनार मेहमान के कान खड़ा, इसलिए भूता गरम कहाँ सुतबो? वहाँ तो फटाफटी पटका पटकी होता की। फिर मेहमान सब जम झुप रहा था। ए बड़का रे ये पौनवन सबके मेहमान सबके भूता गरम सुताए दी। अब मेहमान सोचा कि यार अल्लाह अगर भूत घर में सुताएगा तो रात भर तो मरे मरी फटे फटी होगा, लुंगी समटा समटित सुतेंगे कैसे? बोला समझी लोटा उठा थो कि बोला हाँ। लोटा लिया, 1 लोटा पानी भरा, बहाना करके बाड़ी तरफ गया, कुछ दूर गया, लोटा झपझप फेंक दिया, मेहमान हवा। मेहमान भाग गया। अब जब भाग गया मेहमान, तो उसका समझी आधा घंटा बाद फोन कर रहा है, समझी सुतभा की खटी उटी बिछा कर रख दल। तो मेहमान बोल रहा है कि हम नदिया पार कर देंगे। बोल यहीं सोना चाहिए? बोल हाँ समझी जी वहीं सोते। आपने कहा भूता घर हम सुते दो, कल जी हवा पकड़। बोला समझी सुनिए हो, बड़का महिला लड़का नम्मा भूता है, अब भागते का है? तो नाम का असर होता है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक ने क्यों का हिसाब होगा। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। चोरी के नौजवानों अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखना। जिनके नाम के साथ मोहम्मद होगा वो आदमी कभी शराब नहीं पिएगा, और अगर शराब पिएगा तो याद रखना तो रसूल की शफाअत से महरूम हो जाओगे। आका फरमाते जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा,
यानी मोहम्मद मिला होगा, वो मुसलमान कैसा मुसलमान होगा, नाम में मोहम्मद लिख के शराब जुआ करता होगा। नाम में मोहम्मद है तेरे, खबरदार कोई काम न करना। आपने जलसा सजाया दायरे मदीना कॉन्फ्रेंस, या अल्लाह इस जलसे को कबूल कर मौला। यहाँ के जोड़ी के नौजवानों ने, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द बहू बेटियों ने बैठ के सुना। माँ बहने आप भी चंद बातों मैंने आप लोगों को आपको बताया, आप कोशिश करें कि अमल करें, आप भी नमाजी बन जाए। शब बरात आते आते से पहले नमाज शुरू कर दो, और शब बरात के दिन जागना है, कल जागना है, और जाग करके 12 रकअत नमाज पढ़ना है, नफल नमाज ना। और माँ बाप के कब्रिस्तान जाना, एक चीज और सीख लें। बहुत लोग का अगर